नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सरकार के द्वारा संसद में पेश किए गए वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन के लिए बिल के बारे में, जिसे कि 3 अप्रैल सन 2025 को संसद के द्वारा पास भी कर दिया गया है। अब जैसे ही भारत देश की संसद में ये बिल पास हुआ, वैसे ही पूरे भारत देश के लोगों में एक तरफ तो उत्साह का माहौल था, वहीं दूसरी ओर एक विशेष संप्रदाय के लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस बिल के पास होने से बहुत आपत्ति भी थी। तो साथियों, आखिर क्या था ऐसा उस बिल के अंदर जिसकी वजह से इन लोगों को घोर आघात पहुंचा है। और इस बिल के पास होने के बाद जिस तरीके से अब कानून में संशोधन हुआ है, उसके अनुसार पुराने वक्फ बोर्ड के कानून में कौन कौन से परिवर्तन किए जाएंगे, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके मैं आपके लिए इस चैनल पे आता रहता हूँ। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, लोकसभा में वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करने के लिए जो बिल पेश किया गया था उसे पास कर दिया गया है, और इसके पास होने से उन लोगों को घोर आघात पहुंचा है जो सांप्रदायिक होने का ढोंग करते थे। जिस दौरान इस बिल के ऊपर लोकसभा में चर्चा छिड़ी हुई थी, उस दौरान विपक्ष में बैठे कई लोगों को ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस बिल का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। इन दोनों की ही पार्टी ने इस बिल का पूरा समर्थन किया, जिसके बाद विपक्ष के अरमानों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया और धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, इन सभी की तरह वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को भी आज पास कर दिया गया है। और इसी की वजह से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में तनाव का माहौल पूरे भारत देश में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये बात भी पूरी तरीके से सच है कि वक्फ बोर्ड कानून में कई ऐसे प्रावधान भी थे, कई ऐसे कानून थे, कई ऐसी कमियां भी थी जिसे कि भारत देश के लोगों के लिए और भारत देश के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं समझा जा सकता था। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन बिल के द्वारा कौन कौन से कानूनों को बदल दिया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम संप्रदाय के लोग बहुत भड़के हुए हैं। साथियों, वक्फ संशोधन कानून में मुख्य रूप से 4 बड़े बदलाव किए गए, जिसमें पहला बदलाव ये है कि वक्फ बोर्ड के पुराने कानून में सेक्शन 40B में रीजन टू बिलीव का प्रोविजन था। इसका मतलब ये कि वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक उस प्रॉपर्टी के बाबत केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जाके केस फाइल कर सकता है, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी किसी कंपनी की, किसी संस्था की या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की ही क्यों ना हो। अब भाई, ये बात तो सरासर गलत ही है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति पे अपना दावा कर देता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है, जबकि देखा जाए तो हमारे भारत देश के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। और अगर किसी देश के व्यक्ति को अगर किसी मामले के संबंध में कोर्ट में जाने का अधिकार ही नहीं है तो उस देश का संविधान तो खत्म ही हो गया समझो। इसी तरह का मनमाना कानून वक्फ बोर्ड के द्वारा अब तक चला आ रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा इस कानून में संशोधन करके अब इसे बदल दिया गया है। अब इस कानून में दूसरा जो बड़ा बदलाव किया है वो ये है कि किसी भी मामले में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया फैसला ही अंतिम फैसला हुआ करता था, और वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के दिए गए उस फैसले के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था कोर्ट में दावा पेश नहीं कर सकती थी। मतलब कि ट्रिब्यूनल के किसी भी डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब इस संशोधन बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के इस कानून में भी संशोधन करके इसे बदल दिया गया है, और देश की जनता को यह अधिकार दे दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए किसी भी फैसले के अगेंस्ट वो कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकता है। मतलब कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के दिए गए फैसले को वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अब इस मामले में तीसरा बड़ा बदलाव ये किया गया है, जिस जमीन को इस्लामिक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा डाल दिया करता था। मतलब कि उसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ही माना जाता था, या यूं कहो कि उस पे वक्फ बोर्ड अपना कब्जा करके उस प्रॉपर्टी को अपने वक्फ में शामिल कर लेती थी। और इस मामले में कोई भी पीड़ित संस्था, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी किसी भी कोर्ट में केस फाइल भी नहीं कर सकता था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन अब इस कानून में संशोधन करने के बाद इस कानून के इस मनमाने प्रावधान के ऊपर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस नए कानून में क्लियर कट ये भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी केवल उसी प्रॉपर्टी को माना जाएगा जिसे कि किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के द्वारा वक्फ बोर्ड को दान में दे दिया गया हो। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में संशोधन करते हुए चौथा बड़ा बदलाव ये किया है कि वक्फ बोर्ड में जो अध्यक्ष होते थे उनमें महिलाओं को, गैर मुस्लिमों को और एक विशेष वर्ग के मुसलमानों को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाती थी। लेकिन सरकार के द्वारा पेश किए गए इस नए बिल में अब इस कानून को भी खत्म करके इसमें बदलाव कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल टीम में 2 महिलाओं, 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और उस विशेष वर्ग के मुसलमानों के लिए भी जगह निर्धारित कर दी गई है। और इतना ही नहीं, 2 गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी वक्फ बोर्ड में अब जगह दे दी गई है। अब साथियों, ये थे वो इस कानून में हुए 4 बड़े बदलाव जिसकी वजह से पूरे भारत देश में मुस्लिम संप्रदाय बुरी तरीके से भड़का हुआ है। लेकिन इस बिल के द्वारा सरकार के साथ साथ
साथ कई अन्य संस्थाओं का और समुदायों का ये मानना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करने के लिए देश हित में बहुत ही जरूरी था और सरकार के द्वारा इस बारे में उठाया जो भी कदम है ये देश हित में ही है। अब साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? वक्फ बोर्ड के कानून में किए गए इस संशोधन के द्वारा जो भी बदलाव हुए हैं या होंगे, क्या वो देश हित में है? क्या वो देशवासियों के हित में है? या इस बदलाव से देशवासियों को और देश को कोई बड़ा नुकसान होगा? इस बारे में आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरीके से हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।